हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी वशिष्ठा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 में क्या लेके चलने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना। मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफिकल सॉल्यूशन। अक्सर बच्चे थोड़ा सा टेरिफाइड होते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन मैंने सारे उन क्वेश्चन को सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स जो अब तक बोर्ड में मैक्सिमम टाइम्स आए हैं, और जो आज मैं कवर करने वाला हूं इन क्वेश्चंस को। इसके बाद आपका पूरा का पूरा जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है माइंड में पूरा बाइंड हो जाएगा। उसके बाहर कुछ बोर्ड में आएगा ही नहीं, ये बिल्कुल फिक्स है, लिख के ले लीजिए आप। और अगर ऐसा होता है तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो। इट्स ए ग्रेट चैलेंज फॉर यू। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले बोला है ड्रॉ द ग्राफ्स of 2x plus y equals to 6 and 2x minus y plus 2 equals to 0 and set the region bounded by these lines and x axis। उसने कहा है कि इनका पहले ग्राफ ड्रॉ करो, उसके बाद जो एक रीजन बनेगा किससे बाउंडेड, इन लाइनों से, दीज लाइन से एंड एक्स एक्सिस से, जो बाउंडेड रीजन होगा उसको आपको शेड करना है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और जो रीजन शेडेड होगा उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। यानी एक क्वेश्चन के अंदर इतनी सारी चीजें पूछ लें, कम से कम ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आने वाला है बोर्ड के अंदर, देख लीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जब हमारे ग्राफ की बात आती है, मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूं। जब भी ग्राफ की बात आती है तो हम इक्वेशंस को ले लेते हैं। दिस वन इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 1 हो गया। इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे। और दूसरा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू, मैं ट्रांसफर कर देता हूं, -2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट्स। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया कि जब ये लाइंस होती है, इनको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल मेथड अप्लाई करें। एक बार एक्स एक्सिस को, x की वैल्यू 0 ले लें स्टूडेंट्स, और एक बार y की वैल्यू 0 ले लें। केवल कुछ रेयर केसेस को छोड़ करके बाकी सब में हम सीधा सीधा इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूं स्टूडेंट। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 लिखेंगे। पुटिंग पहली बार में x 0, पुटिंग x 0। अगर आप x को 0 पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो जरा इक्वेशन 1 के अंदर जाइए। 2 into 0 plus y is equals to 6। स्टूडेंट्स ये 0 हो गया तो y का वैल्यू आ गया 6। दूसरी बार में y को 0 पुट कर लीजिए, लिखिए पुटिंग y is equals to 0। अगर y को 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 2x plus 0 equals to 6, और x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 3। और साथ साथ ही हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेंगे यहीं पर, जो बहुत लेंथी नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट्स पर डिपेंडेड है। और 2 पॉइंट्स में एक x और दूसरा y। पहली बार में आपने x को 0 लिया तो y आ गया स्टूडेंट 6, और दूसरी बार में आपने y को 0 लिया तो x आ गया 3। यानी कि ये इक्वेशन ग्राफ के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं। दिस इज 2x माइनस y इक्वल्स टू -2। वही करूंगा मैं, पुटिंग x is equals to 0। तो 0 माइनस y is equals to -2, या y का वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगा 2। दूसरी बार में मैं वही लिखने वाला हूं, पुटिंग y is equals to 0, तब 2x माइनस 0 इक्वल्स टू -2, और x का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स -1, क्योंकि 2 से इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका टेबल भी रेडी हो जाता है स्टूडेंट्स। साथ में देखिए, ये x ये y। अगर बेटा आपने x को लिया 0 तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। और दूसरी बार में स्टूडेंट्स आपने y को लिया 0 तो x का वैल्यू आ गया -1। जरूरी नहीं है आप इसके 3 पॉइंट्स लें, बिल्कुल कहीं नहीं लिखा, बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स ये। और आपको विश्वास इसी बात से मानना होगा कि मैं पिछले 19 ईयर से सीबीएसई बोर्ड की कॉपियां इवेल्युएट करता हूं, इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये सिर्फ 2 पॉइंट्स ही सफिशिएंट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका ग्राफ ले लेते हैं। वहां चूंकि हमारे पास ग्राफ पेपर होता है तो इजीली ड्रॉ हो जाता है। मैं यहां पर विदाउट ग्राफ, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कंडीशन वही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस में आपको ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, देन वाई पॉजिटिव एंड देन
y नेगेटिव। बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर जाएगा। पहली लाइन का पॉइंट नंबर 1 ले लीजिए और थोड़ा ड्रॉ कर लें हम लोग बेटा। ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 इवन 6 तक जाना चाहिए, लेकिन माइनस में 6 नहीं, इसलिए मैं यहीं चल दे रहा हूं। 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5, देन 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स ये क्लियर हो जाता है और ये हमारा ओरिजिन है। इसका मतलब है हमें हर दूरी यहीं से तय करनी है। ये हमारा घर समझ लीजिए, जहां भी जाएंगे हम यहीं से बिगिन करेंगे। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास 0,6, यानी x एक्सिस की जो वैल्यू है वो 0 है और y एक्सिस की वैल्यू कितनी चलिए 6। 1 2 3 4 5, आप 6 यहां ले लीजिए, 6 यानी यहां आकर के आप रुक गए और ये पॉइंट को ले लीजिए नेम a और पॉइंट हो गया 0,6। एंड सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स 3,0, यानी x पर 3 और y पे 0। तो x पे 3 चलिए पॉजिटिव 1 2 3 और y चलना ही नहीं क्योंकि 0 है। सो दिस पॉइंट इज B to us and coordinate 3,0। आप इस लाइन को ड्रॉ कर दें स्टूडेंट्स, ये ड्रॉ हो गया आपका लाइन। इसके बाद सेकेंड लाइन के लिए आप देख रहे हैं x की वैल्यू 0 और y 2, यानी x की वैल्यू तो 0 और y पर 2, यानी आप यहां पहुंच गए स्टूडेंट्स और पॉइंट हो गया C 0,2। देन उसके बाद -1,0 है स्टूडेंट्स, यानी -1 x एक्सिस पे -1, तो यहां आ गए हम लोग -1 और y एक्सिस पर हमारा 0 है, यानी हम यहीं रुक गए स्टूडेंट्स। और इसको आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, चूंकि एक दूसरे को कट करनी चाहिए, तो इस लाइन को आप आगे बढ़ा देंगे स्टूडेंट्स, इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे। अच्छा, अब जब ये आपके सामने पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट को आप ले लीजिए D और ये हो गया -1,0। अब हमारे पास हम देख रहे हैं उसने क्या कहा स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रही है, इसको एक नया नाम दे दो स्टूडेंट्स, दिस इज P सपोज, राइट। उसके बाद हम शेडेड रीजन, उसने क्या बोला था, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। बेटा ये एक्स एक्सिस है हमारा पूरा, ये वो लाइंस हैं। अब ये एक दूसरे को कहां पर कवर कर रहे हैं, ये देखो ये रीजन जो हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसको हमें शेड कर देना होगा, वहां हम लोग शेड कर देंगे इसको। ओके, अब वो आपसे कह रहा है कि इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का स्टूडेंट्स, 1/2 बेस इंटू हाइट, बिल्कुल रहता है, हम जानते हैं। तो वहां पर हमें क्या होगा स्टूडेंट्स, वहां हमें पता लगेगा कि यह कहां पे कट कर रहा है, या तो आप ये मेथड अप्लाई कर लो, वरना 9th क्लास में आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय द हेल्प ऑफ वर्टिसेस किया है, उसकी हेल्प से भी आप इसके एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड आप अप्लाई कर लीजिए। मैं यहां पर बेस इंटू हाइट के मेथड से करूंगा। अच्छा, बेस की डिस्टेंस हमें कैसे पता लगेगा, बेस की लेंथ क्या है, जरा देखो बेटा, -1 से लेकर 3 तक है, आप काउंट भी कर सकते हो एक्स एक्सिस पे, यहां से तक 1 2 3 4, यानी हम लोग 4 सेंटीमीटर गैप चल रहे हैं। अच्छा, ऊपर की बात आती है स्टूडेंट्स, तो वहां आपको तो एक्स एक्सिस में बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये किस जगह कट करके जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं ये 4 पर ही कट करने वाला है, सॉल्यूशन पक्का ये 4 पर करेगा, मुझे मालूम है और आपको ग्राफ पेपर में पता चल जाएगा। चलिए, और कभी आपको श्योरिटी करनी हो ना इस बात की कि दोनों लाइंस एक दूसरे को कहां कट करेंगी, तो आप अभी आगे चल के हम लोग एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो उस मेथड के अंदर आप दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना, आपको x और y के जो पॉइंट्स कट वाले आएंगे स्टूडेंट, समझ लेना ये वही कटिंग पॉइंट है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मान लो मैं कर भी लूं, y से y कैंसिल हो गया, हम सीधे ऐड कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड आप समझ लेना, y से y कट 2 और 2 4x का वैल्यू स्टूडेंट्स ये आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, 4x का वैल्यू 4 यानी x का वैल्यू 1। अगर x का वैल्यू 1 आया तो आप चाहे यहां रख लो, तो ये हो गया 2 + y = 6, तो y की वैल्यू हो गई 6 - 2 यानी 4। तो 100% यहां पर 1,4 यानी x एक्सिस पे कितना आया 1 और y एक्सिस पे कितना आया 4, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट से 1,4, वहां तो आपको ग्राफ में दिखेगा बिल्कुल क्लियर। अब आपके पास P
डी और बी, ये तीनों पॉइंट्स के तीनों वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है। चाहो तो आप वर्टिसेस के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वरना उसे तो आप क्या लिखने वाले हो, मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो 1/2 ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसका बेस में नाम क्या दे रखा है, बीडी, बीडी, ओके, इनटू यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो और इसको नाम दे सकते हो क्यू। ये जो आप देख रहे हैं ये 1 पे आके टकराएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स 1 का है, दिस इज पी क्यू। यानी आपको पता है बेटा 9th क्लास से आप पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। तो दिस इज 1/2, बेस की वैल्यू आपने अभी देखी 1 2 3 4, यानी यहां से यहां तक का गैप 1 देन 2 देन 3 देन 4, 4 इनटू हाइट कितनी निकली अभी आपको पता है, y एक्सिस पर आप लोग 4 गए थे, 4, तो 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 2, तो 8 क्या हो जाएगा, 8 यूनिट स्क्वायर, यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एक्चुअल में, क्योंकि जो हमारे ग्राफ पेपर पर जो 1 गैप होता है बेटा, ये 1 कॉलम का जो गैप होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो आपने देखा इस स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन पूरा ध्यान से इसको समझें, पढ़ें। ओके स्टूडेंट्स, अब की बार मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, थोड़ा लेंथी हो जाता है इसका सॉल्यूशन, इसलिए मैंने थोड़ा सॉल्व किया है, मैं समझा दूंगा आपको। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, वही चीज है, दो इक्वेशंस गिवन है हमें, एंड शेड द बाउंडेड रीजन बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। अब की बार कन्वर्ट कर दिया, पिछले वाले में एक्स एक्सिस था और इसमें कर दिया वाई एक्सिस, और फिर क्या है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बाकी सब वही है, बस डिफरेंस ये स्टूडेंट्स, उसमें एक्स एक्सिस को कवर किया था और यहां पर वाई एक्सिस को ले लिया। तो बोथ इक्वेशंस आर दिस x - y = 1 एंड सेकंड इज 2x + y = 8। मैंने इक्वेशन 1 लिया है स्टूडेंट्स, x - y = 0। जैसा मैंने आपसे बोला था कि वन टाइम वी विल हैव x = 0, तो जैसे मैं यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा यहां पर, तो 0 - y = 1, तो y का वैल्यू -1 आ गया। सेकंड में पुटिंग y = 0, जब दूसरी बार में y को 0 पुट करोगे तो इसी इक्वेशन के अंदर x - 0 = 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया। जब आपने x 0 लिया था तो y -1, और अगर आपने y 0 लिया तो x 1 आ गया। सेकंड इक्वेशन को बिल्कुल 2x + y = 8, पुटिंग x = 0 स्टूडेंट्स, जब आपने x को 0 पुट किया यहां पर तो 2 × 0 + y = 8, तो y का वैल्यू 8 आया। दूसरी बार में पुटिंग y = 0 स्टूडेंट्स, देन 2x + y 0 = 8, तो x = 4। So the points are 0, 8 and 4, 0. And this is the x-axis and y-axis of area of graph. So first line, point is 0, -1. x-axis पे तो 0 और y पे -1, तो ये यहां ड्रॉप कर जाएगा स्टूडेंट्स, a 0, -1, and the second point is 1, 0. 1 on x-axis, this is 1 and 0 means यही लाई करेगा, this point is b 1, 0। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप ड्रॉ कर लेंगे, एक लार्ज लाइन थोड़ी सी बना दें क्योंकि पता नहीं है कट कहां करेगा। ये आपने एक लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस कर दिया आगे तक स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकेंड वन 0, 8, यानी x एक्सिस पे 0 और y पे 8, तो 0 और 8 इज दिस, सो दिस पॉइंट इज c, कोऑर्डिनेट 0, 8 एंड 4, 0, तो x एक्सिस पे 4 स्टूडेंट्स एंड y एक्सिस पे 0 मींस यही रुकेगा, दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज d 4, 0, और इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो ये इस तरह से आएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे कट कर रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये क्रिएट हो रही है जब यहां पे पॉइंट्स नहीं है तो, कि डिस्टेंस कितना आया। वैसे मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन के हिसाब से, x एक्सिस पर देखिए ये डिस्टेंस है और y एक्सिस पर ऊपर, तो x एक्सिस पे आ रही है स्टूडेंट्स 3, ये देख रहे हैं 3 आ रही है, और y एक्सिस पे आएगा 2, ऊपर की तरफ 2 आएगा। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, वैसे तो ग्राफ पेपर में रहेगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लियर कट पता लगेगा वहां पे स्टूडेंट्स। तो दिस पॉइंट इज 3, 2, और इस पॉइंट को मैंने p लेट कर लिया। उसने कहा था दीज आर द टू लाइंस, यानी ये दो लाइंस है, कौन कौन है, फर्स्ट वन इज x - y = 1 and the second one is 2x + y = 8 and these two lines and y axis ये बेटा, इसके
कंडीशन आपको इसको शेड करना है जो इसमें बाउंडेड रीजन है। तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, ओके। इसमें भी वही कहानी चलेगी, एरिया फाइंड आउट तो 1/2। अब की बार बेस हम ये ट्रीट करेंगे। बेस को देखें तो -1 से शुरू कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हो गया आपकी बार बेस। और हाइट बच्चों ये एक्स एक्सिस पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हाइट हो गई 3 यहां पे। तो अब आप लेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और इस रीजन का नाम है स्टूडेंट्स पी ए एंड सी। दिस इज सी, ट्राइंगल पी ए सी, ट्राइंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू 1/2। अब बेस कितना है स्टूडेंट्स इसका, ए सी, और हाइट कितना है स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे इसको ज्वाइन करा लेते हो 2 पे ही आएगा वैसे ये, तो दिस विल बी पी क्यू। अगर स्टूडेंट्स आप नाम भी नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो दिस इज 1/2, इसका जो आपने देखा दिस इज 9 और ये स्टूडेंट्स 3 है, तो 9 3 जा 27/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, इसमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, कहां पे, ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट एक्स एक्सिस, यानी ये दोनों लाइंस जहां एक्स एक्सिस को कट करेंगी वो वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने बस सॉल्व करने के बाद। तो हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स वही पुराना तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले तो इक्वेशन 1 मैंने जान के सिस्टम को लिया यहां, क्योंकि जो पुराना मेथड है जो भी मैं जीरो वाला है वो कहीं कहीं हमें इंटरप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए कैसे, पहली बार में ले रहा हूं पुटिंग, अगर मैं x 0 लेता हूं स्टूडेंट्स, x को अगर मैं 0 लेता हूं तो 2y का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 5/2। हालांकि 5/2 पे इजीली पुट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा हार्ड महसूस होता है हमें, इसीलिए मैं यहां पर पुटिंग y 0 ले लेता हूं पहले। अगर आप y को 0 पुट करोगे तो x + 2 × 0 = 5 और x का वैल्यू तो 5 आ गया। दूसरे केस के लिए y को आप 0 पुट मत करिए, क्या करें, 2y = 5 - x, y = 5 - x/2। मैंने पीछे भी बोला था, अब इसमें क्या कर लें, इस कैलकुलेशन में x की कोई एक ऐसी वैल्यू चूज कर लो जो कैलकुलेशन के बाद 2 से सीधा सीधा डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो 5 - 1 करोगे तो 4 बचेगा, जो कि 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहां लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स पुटिंग x = 1, y = 5 - 1/2 और y का वैल्यू स्टूडेंट्स 2 आ जाएगा। और आप इसका टेबल बना दें, x y, अगर आपने पहली बार में लिया y को 0 तो x का वैल्यू आया 5, दूसरी बार में आपने x को लिया 1 तो y आ गया 2, राइट। अब ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड को, दिस इज 2x - 3y = -4। अगर y को, तो फिर से वही करिए, पुटिंग y = 0, सो 2x - 0 = -4, x = -2। सेकंड केस में फिर वही करना पड़ेगा, -3y = -4 - 2x और y = माइनस की वजह से हो जाएंगे 4 + 2x/3। फिर से वही सोचो थोड़ा सा, x का कोई ऐसा वैल्यू रखो जो कैलकुलेशन के बाद 3 को इजीली कट कर दे। तो मुझे लग रहा है x का वैल्यू, फिर से हम अगर 1 पुट करते हैं स्टूडेंट्स तो मैं लिखने वाला हूं पुटिंग x = 1, तो ये हो जाएगा y = 4 + 2 × 1/3। तो 2 1 या 2 + 6 4 कितना होगा 6, तो y का वैल्यू स्टूडेंट्स यहां आ जाएगा 2। इसका भी टेबल तैयार कर लेते हैं, x y, फर्स्ट केस में आपने y को 0 लिया तो x आया बेटा आपका -2, और अगर आपने x की वैल्यू को कितना लिया यहां पे 1 तो y की वैल्यू आ गई फिर से 2। वैसे हमें इनका कॉमन पॉइंट पता लग रहा है, देखो 1 2 1 2, इसका मतलब है इसका जो सॉल्यूशन है x की वैल्यू 1 आएगी और y की वैल्यू 2, क्योंकि दोनों में यही कॉमन पॉइंट आएगा। लेकिन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x पॉजिटिव x नेगेटिव
1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये आपका हो गया ओरिजिन बोलते हैं स्टूडेंट्स इस पॉइंट को। फर्स्ट लाइन में 5,0 यानी x एक्सिस पे चलिए आप 5 और y एक्सिस पे 0 तो पॉइंट A इज 5,0 देन 1,2 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2 सो दिस पॉइंट इज B 1,2 और आप इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। कोई नहीं थोड़ा सा इधर आ गया, ज्वाइन कर दिया इस लाइन को। उसके बाद अगर हम सेकंड वाले -2,0 x एक्सिस पे -2 और y 0 तो ये यहीं रुकेगा। दिस पॉइंट इज C -2 0 एंड 1,2 अगेन +1 एंड 2 तो स्टूडेंट्स ये लाइन इस तरह से पास हो जाएगी। देखिए तो ये वाली लाइन हमारी होगी स्टूडेंट्स 2x - 3y = -4 और ये लाइन हो गई स्टूडेंट्स x + 2y = 5। एक बात ध्यान रहे, लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन डालना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। अब उसने कहा कि ये x एक्सिस पर जहां कट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स बता दो तो साफ साफ पता तो लग रहा है। यहां कट कर रहा है तो 5,0 है, एक यहां कट कर रहा है तो -2,0 है। तो आप क्या लिखने वाले हैं, पॉइंट्स ऑन x एक्सिस या ये कहिए मीटिंग पॉइंट्स, किनके, लाइंस के मीटिंग पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। तो एक पॉइंट है A 5,0 एंड दूसरा पॉइंट है C -2,0। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझे, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से बिल्कुल क्वेश्चन लगभग उसी तरह से है, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट y एक्सिस। अब की बार पिछले क्वेश्चन में x एक्सिस था, इसमें y एक्सिस है। स्टूडेंट्स में सिर्फ ये वो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं जो लास्ट 10 इयर्स में मैक्सिमम टाइम बोर्ड के अंदर आए। अगर मैं ये जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने कराऊंगा वो समझ लीजिए उसके बाहर बोर्ड में कहीं से कोई क्वेश्चन आना ही नहीं है ग्राफिकली सिस्टम में। तो फिर वही हम लोग करेंगे। पहला वही ले लेते हैं इक्वेशन 1 2x - 5y = -4। देखिए अगर आप y को 0 लेते हैं तो x की कैलकुलेशन इजीली आ जाएगी, यानी आप लिखेंगे पुटिंग y = 0 देन 2x का वैल्यू सीधा मैं लिख देता हूं -4, x का वैल्यू आ गया -2। समझ में आया कैसे हुआ भाई, y को अगर आप 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए लिया ही नहीं मैंने। अब की बार आप अगर x को 0 पुट करते हो तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वैल्यू आ जाएगी 4/5 जो कि इजी नहीं होगा प्लॉटिंग के लिए, ग्राफ प्लॉटिंग के लिए दैट विल नॉट बी इजी। तो इसको थोड़ा चेंज कर दिया, वही मेथड 5y = -4 - 2x, माइनस की वजह से 4 + 2x/5। फिर से थोड़ा सा सोचना है, x की कोई एक ऐसी वैल्यू जो 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करने पर 5 से डिवाइड हो जाए। 5 से डिवाइड कौन कौन होता है, जैसे कि स्टूडेंट 5 से डिवाइड 10 होता है, 5 भी होता है, 10 भी होता है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पर 3 ले लेता हूं तो 3 2 6, 6 + 4 10, 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप भी इजीली सोच सकते हो, बहुत टिपिकल नहीं है स्टूडेंट्स ये। तो मैं लिखने वाला हूं putting x = 3 then y = 4 + 2 × 3/3। 3 2 6 + 4 कितना हो गया 10, सॉरी दिस इज 5, तो ये हो गया 10/5। स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 2y की। इसका टेबल आप चेक कर लीजिए, x y, पहली बार में आपने स्टूडेंट्स y को लिया 0 तो x कितना आ गया -2, दूसरी बार में आपने बेटा x को कितना लिया 3 तो y आ गया 2। नाउ इक्वेशन सेकंड, सेम केस है बेटा, वही सॉल्यूशन का मेथड है बार बार। 2x + y = 8, इसमें दोनों से इजीली आ जाएगा। तो पुटिंग x 0 तो 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू सीधा 8, दूसरी बार में पुटिंग y 0 और अगर y को 0 पुट कर दोगे बेटा तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 8 और x का वैल्यू हो गया 4। और इस इक्वेशन की टेबल हो गई कुछ ऐसे, x y, अगर x 0 है तो y 8 है और अगर y 0 है तो x 4 है। दोनों टेबल रेडी है स्टूडेंट्स। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका।
और पॉइंट्स निकालेंगे जहां वो लाइंस वाई एक्सिस को मीट करेंगी। हमारे पास इसमें मैक्सिमम 8 है, वो भी वाई एक्सिस पर 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे ग्राफ पेपर में, तब ये टेंशन नहीं रहेगी आपकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि वीडियो बहुत लंबी ना खिंच जाए स्टूडेंट्स। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। आप इतना तो जानते हैं, वैल्यू तो पुट कर ही लेते हो ये चीजें। कोऑर्डिनेट्स में आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अच्छा, जो x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, आप जानते हो मैं बार बार क्यों पुट कर रहा हूं। इस बात पे भी मार्क्स कट जाते हैं स्टूडेंट्स। ये x y अगर प्लॉट नहीं किया तो मार्क्स कट जाते हैं। तो पहली लाइन के अंदर x पे -2 चलेंगे, ये आ गया, और y पर चलेंगे 0, यानी कि यही रुक जाएंगे हम लोग। और ये कोऑर्डिनेट हो गया a -2, 0। अब दूसरा पॉइंट है 3, 2, यानी x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2, यानी यहां आकर के खड़े हो गया 3, 2, दिस पॉइंट इज B। लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए ज्वाइन हो गया। उसके बाद सेकंड को ले लीजिए 0, 8, यानी x एक्सिस पर तो 0 और y एक्सिस पर 8, यानी आप सीधे यहां के दिस इज C, 0, 8। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स 4, 0, यानी x एक्सिस पर 4, ये रहा 4 स्टूडेंट्स, और y 0 है, तो यहीं रुक जाएंगे 4, 0 एंड दिस पॉइंट इज D टू अस। अब क्या करेंगे हम, C और D को भी ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स। अब उसने हमसे क्या कहा है, उसने कहा है कि जहां जहां ये y एक्सिस को कट कर रही हैं, तो y एक्सिस को देखो, एक तो यहां पे कट कर रही है लाइन और एक यहां पे कर रही है, तो इसका तो नया नाम देना पड़ेगा आपको। सपोज दिस पॉइंट इज E एंड द कोऑर्डिनेट 0, x पे तो 0 रह गया, और y पे कितना चले आप ऊपर की तरफ 1 चल रहे हैं, तो 0, 1, और ये वाला पॉइंट है 0, 8। तो आप लिखेंगे मीटिंग पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। तो एक पॉइंट आ गया C, दिस इज 0, 8, एंड सेकेंड पॉइंट इज E, दिस इज 0, 1। दिस इज द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल है। मैंने जान के इन्वॉल्व किया कि भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हालांकि आप जानते होंगे क्लास 9 से कुछ, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करके उसने कहा है पेंसिल्स कितना, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कॉस्ट ₹50, यानी दोनों का कंबाइंड भी कॉस्ट है ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens cost ₹46. Then find the cost of 1 pencil and 1 pen graphically. Graphically solve करके लाना है आपको स्टूडेंट्स। तो पहले आप इसे algebraically रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो आप लिखेंगे let cost of 1 pencil is ₹X and cost of 1 pen is ₹Y। देन केस 1 ले लीजिए स्टूडेंट्स। केस 1 में क्या कहा है, 5 पेंसिल्स तो 5x रुपीज, 7 पेन्स तो 7y रुपीज, टुगेदर 50। इक्वेशन फर्स्ट। इन केस सेकेंड में कहा स्टूडेंट्स 7 पेंसिल्स तो 7x रुपीज एंड 5 पेन्स तो 5y रुपीज, कॉस्ट ₹46। इक्वेशन सेकेंड। नाउ सेम थिंग वी विल सॉल्व देम ग्राफिकली, और हम लोग इसको 0 पुट कर लेते हैं पहली बार में। मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट, दिस विल बी 5x plus 7y equals to 50। क्यों, अगर मैंने y को 0 लिया स्टूडेंट्स तो 5 से इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं वही लिखने वाला हूं, पुटिंग y 0, तो 5x, y तो 0 हो गया पूरा का पूरा, इज इक्वल्स टू 50, तो x का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 10। इन केस फर्स्ट पुटिंग, अब पुट कर लोगे, मान लो y को 0 तो 7x की वैल्यू 46 जो कि 50 जो कि कैंसिल आउट नहीं होगी, तो क्या करिएगा, इसको आप
5y is equals to 50. This is 7y. 7y is equals to 50 minus 5x और y is equals to 50 minus 5x upon 7. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इसकी x की वैल्यू की कैलकुलेशन 7 से डिवाइड हो करके आना चाहिए कितना स्टूडेंट्स, यानी इजीली कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, कितना नहीं। तो अगर आप x की वैल्यू को 3 पुट कर लेते हैं मान लो, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब 50 में से 15 माइनस करोगे तो 35 7 से डिवाइड होकर के इजीली 5 आ सकता है। और भी सॉल्यूशंस थे आप कर सकते थे, लेकिन मोस्ट सबसे मुझे यही नजर आया तो मैं लिखने वाला हूं यहां पर पुटिंग x is 3। तो y is equals to 50 minus 5 into 3 by 7। तो 3 5 जा 15, 50 में से 15 गया तो 35 by 7, this is 5। टेबल ले लेते हैं स्टूडेंट्स इसके साथ साथ ही x y। पहली बार में आपने y को रखा था 0, x आया 10। दूसरी बार में आपने x को रखा 3 तो y आया 5। नाउ इक्वेशन सेकंड स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास क्या चीज है, हम लोग देख रहे हैं दिस इज 7x प्लस 5y। अगर यहाँ x को 0 रखोगे तो ये इजीली कैलकुलेशन नहीं होगा और y रखोगे तो भी नहीं होगा। इसका मतलब है हमें यहाँ पर ट्रांसफरिंग केस ही लेना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जहां से ट्रांसफर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ले लीजिए पहली बार में आप 5y is equals to 46 minus 7x by अभी कुछ नहीं है, दिस विल बी y is equals to 46 minus 7x upon 5। एक बात बता दूं कि इनमें से एक सॉल्यूशन तो जरूर कॉमन आता है स्टूडेंट्स। क्यों आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक सॉल्यूशन तो जरूर कॉमन होगा। तो एक पॉइंट आप ढूंढ लें, दूसरा इसी में से आप चेक कर लें। सपोज करिए आपने x की वैल्यू को 3 रख लिया तो 3 7 जा 21, अब 46 से 20 बन गया तो 25, यानी जो 5 से इजीली डिवाइड हो सकता है। तो पुटिंग x is 3। और नहीं, इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि इससे जो आपकी इक्वेशन 1 होती है उसके एक पॉइंट को सेम टू सेम मैच करेगा ये सॉल्यूशन, तो चेक कर लिया करें। तो y is equals to 46 minus 7 into 3 upon 5। वही मैं बोल रहा था 7 3 जा 21, 46 से 21 माइनस कर लो तो कितना आएगा स्टूडेंट, 25 by 5, दिस इज 5। सेकेंड केस में अब एक और ले लो, पुटिंग x is equals to कुछ और सोच लीजिए जो 46 से कैलकुलेशन करने के बाद फिर 5 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स, मान लो मैं यहां पर वैल्यू ले लेता हूं इसकी कोई, जैसे 3 अभी 5 ले लिया तो मैच नहीं करेगा। तो इसको आप कैलकुलेट करें और सोच के देखिए कि इसमें आप क्या ले सकते हैं जो बेस्ट इसका ऑप्शन पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है स्टूडेंट्स, हम लोग 0 से कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसको। ये आप लोगों को सोचना है ऐसा। तो देखिए इसमें आप क्या ले सकते हैं, अगर आपने लिया 35 नहीं चलेगा तो बेस्ट मेथड आप यही कर लीजिए, आप यहां पर 0 पुट कर लीजिए। तो क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 46 माइनस 0 अपॉन 5। तो y का वैल्यू 5 9 जा 45, 5 2 यानी 9.2 हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूं कि 9 कंप्लीट एंड 0.2 यानी छोटे वाले 2 और खाने हम लोग आगे चल सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। तो इसकी आप टेबल ले लीजिए x y। पहली बार में आपने x को कितना लिया बच्चों 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 5। अगर हमने x को लिया 0 तो y का वैल्यू आ गया 9.2। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफिकली उसने डिमांड किया है। तो x पर तो मैक्सिमम कितना है 10 है, बिल्कुल मैक्सिमम तो काफी बड़ा हो रहा है, इस पर भी 10 हो रहा है स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पर बहुत छोटा छोटा सा पॉइंट्स लूंगा, आप समझ लें। It's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x पॉजिटिव
x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। फर्स्ट के लिए हमारा 10, 0 यानी x एक्सिस पर जाएंगे हम सीधा 10 और y 0, तो यही हो जाएगा 10, 0 एंड पॉइंट नंबर ए। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 3, 5, तो x एक्सिस पे 1, 2, 3 एंड 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, दिस विल बी पॉइंट बी 3, 5। ओके, अगर हम इसको ज्वाइन करा दीजिए आप, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमारा सेकंड लाइन आता है स्टूडेंट्स, पहला है 3, 5, तो 3, 5 तो कॉमन यही पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स। ओके, दूसरी लाइन है 0, 9.2, 0 x एक्सिस पे तो 0, y पे 9.2, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, यहां लगभग यहीं पे आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करके मिला देंगे इन लाइंस को। ये हमारी लाइंस पास आउट कर रही है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये पॉइंट हो गया हमारा स्टूडेंट्स C और कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 9.2। बिल्कुल ले सकते हैं आप डेसिमल में, कोई इश्यू नहीं होता है। तो इसके बाद ये दोनों कहां कॉमन कट कर रहे हैं, 3, 5 पे, यानी हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 5। इसका मतलब x क्या था, x इज द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड y इज द कॉस्ट ऑफ वन। तो इससे पता लग रहा है बिकॉज बोथ आर इंटरसेक्टिंग हियर, तो यू विल राइट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is ₹3 and cost of one pen is ₹5। तो ये सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। वैसे ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपके लिए ज्यादा इजियर पड़ेगा। इसके बाद थैंक यू वेरी मच टू लव एंड सपोर्ट ऑफ माय चैनल स्टूडेंट्स। बस मेरा आपसे यही कहना है, अगर आपको मेरी कैलकुलेशन, मेरा पढ़ाने का सिस्टम पसंद आता है तो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जानने वालों को प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।